नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव की जो तारीख है, उन तारीखों का ऐलान हो चुका है। और अब जो है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी जो है ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रही है। वहीं पर हम आपको बताते हैं, बहुजन समाज पार्टी ने अब जो है विधानसभा उपचुनाव से किनारा कर लिया है। तो निश्चित तौर से मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो टक्कर है वो होती हुई हमें दिखाई देगी। लेकिन मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से पहले हम आपको बताते चलें, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो मुसीबतें बढ़ती हुई जा रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल निषाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में, निषाद समाज पार्टी के वर्तमान समय में जो है भारतीय जनता पार्टी में मत्स्य विभाग के मंत्री भी हैं संजय निषाद। तो संजय निषाद को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि संजय निषाद जो है आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी से दूर हो जाएंगे। उसका कारण है, भारतीय जनता पार्टी पर लगातार वह आरोप लगा रहे हैं और आरोप लगाने के साथ ही साथ जो है संजय निषाद के द्वारा लगातार ऑन कैमरा ये बातें कही जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारा जो समाज है, मछुआरा जो समाज है, वो समाज सुरक्षित नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के साथ में मछुआरा समाज भी नहीं है। संजय निषाद और निषाद समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ी है, लेकिन निषाद समाज का जो मतदाता है वो अब जो है भारतीय जनता पार्टी और संजय निषाद के पक्ष में नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरह से कार्य कर रही है, उन कार्यों के साथ ही साथ लगातार संजय निषाद ने भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य करने की शैली है, उस शैली पर भी आरोप लगाए हैं। और लगातार संजय निषाद के द्वारा कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है 2027 विधानसभा चुनाव हारने जा रही है। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने हमारे पुत्र को संत कबीर नगर की जो लोकसभा सीट थी, वहाँ से चुनावी मैदान में हरा दिया है। और अभी तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है संत कबीर नगर में कोई भी कार्रवाई जो है नहीं की गई है। जहाँ पर कोई भी कार्रवाई जो है, बस अभी तक संत कबीर नगर के भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जिन्होंने संजय निषाद के जो बेटे हैं, उन्हें चुनावी मैदान में हरा दिया था लोकसभा के चुनाव में। ऐसा ही नहीं हारे थे, बहुत तंगड़ा करके वो चुनावी मैदान में हारे थे। निषाद बहुत सीट होने के बाद भी वह चुनावी मैदान में हार गए, जिसका जो उन्होंने जिक्र है अभी हाल में ही एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो है मुझे चुनावी मैदान में मेरे बेटे को हरा दिया है और अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जिन नेताओं ने मेरे पुत्र को जो है संत कबीर नगर की जो लोकसभा सीट थी, वहाँ से चुनावी मैदान में हरा दिया। उसके बाद निषाद समाज के अपने आप को बड़ा नेता समझने वाले संजय निषाद ने आगे कहा कि निषाद समाज पार्टी में जो है उन पार्टी के जो विधायक हैं, वो विधायक भी अब हमारे साथ नहीं हैं। उसका कारण ये है कि जब 2022 के विधानसभा के चुनाव में संजय निषाद ने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा था, तो वो प्रत्याशी उतारे थे जो भारतीय जनता पार्टी ने चाहे या भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को निषाद समाज पार्टी के सिंबल से चुनावी मैदान में उतारा उन सीटों पर जहां पर निषाद बाहुल्य वोटर था, जिससे कि निषाद समाज का जो वोट है वो लिया जा सके। हालांकि संजय निषाद के द्वारा लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए जा रहे हैं। लगातार आरक्षण घोटाले में, जो शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण घोटाला हुआ, उस घोटाले की बात भी कही जा रही है। और कहीं ना कहीं अब जो संजय निषाद हैं, उनके पक्ष में उनकी पार्टी के ही विधायक नहीं हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का विषय बना हुआ है। और संजय निषाद के द्वारा ऑन कैमरा ये बात कही गई है कि जो निषाद समाज पार्टी के जो विधायक हैं, उस वो पार्टी के विधायक भी अब हमारे साथ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिले हुए हैं। क्योंकि निषाद समाज पार्टी के ज़्यादातर जो विधायक हैं वो सवर्ण समाज से हैं और सवर्ण समाज हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी को वोट देता रहा है अधिकतर जगहों पर। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है संजय निषाद जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से दूरियां बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं पर हम आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी जो है संजय निषाद को राजनीतिक रूप से उनका खात्मा करना चाह रही है। उसके कारण भी है क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, विधानसभा के उपचुनाव में जो है निषाद
पार्टी लगातार टिकट मांगती रही, संजय निषाद टिकट मांगते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एक भी टिकट विधानसभा उपचुनाव में लड़ने के लिए नहीं दी। तो उस बात से भी वह खतरा है। और कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा एक जो वीडियो क्लिप तेजी के साथ वायरल हो रहा था, जहाँ पर संजय निषाद के ऊपर जो है टिकट देने के बदले में लाखों करोड़ों रुपए की जो घूस लेने के जो आरोप थे, भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए गए थे। हालांकि जो प्रत्याशी के रूप में जो टिकट चाहते थे, उन्होंने फिर ऑन कैमरा अपनी बातें कही और निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं संजय निषाद पर गंभीर आरोप भी उन्होंने लगाए। हालांकि बाद में निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष संजय निषाद ने सामने आकर जो मीडिया से बातचीत की और इस तरह के आरोपों को नकार दिया। लेकिन साफ तौर से बात यही है, भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे जो उसके जो सहयोगी दल होते हैं उन्हें खत्म कर देती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो है शिवसेना, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही हैं किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के अंदर फूट डलवा दी है। और वहीं पर कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो है निषाद पार्टी के जो पार्टी जो है उसमें फूट डलाने का जो कार्य है वो करने जा रही है। इस तरह की खबरें राजनीतिक गलियारों में काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। आप लोगों की राय कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।